एक जंगल में विशाल वृक्ष के तने में एक खोल के अंदर कपिंजल नामक एक तितर रहता था। एक दिन वो तितर अपने साथियों के साथ बहुत दूर के खेत में धान की नई नई फसल खाने चला गया। बहुत रात बीतने के बाद उस वृक्ष के खाली पड़े खोल में शीघ्रगो नामक एक खरगोश घुस आया और वहीं रहने लगा। कुछ दिन बाद कपिंजल तितर अचानक ही आ गया। धान की नई नई फसल खाने के बाद वो खूब मोटा और ताज़ा हो गया था। अपनी खोल में आने पर उसने देखा कि वहाँ एक खरगोश बैठा है। उसने खरगोश को अपनी जगह खाली करने के लिए कहा। खरगोश भी तीखे स्वभाव का था। बोला, यह घर अब तेरा नहीं है। वापी, कूप, तालाब और वृक्ष के घरों का यही नियम है कि जो भी उसमें बसेरा कर ले उसका वही घर हो जाता है। घर का स्वामित्व केवल मनुष्य के लिए होता है। पक्षियों के लिए गृह स्वामित्व का कोई विधान नहीं है। झगड़ा बढ़ता गया। अंत में कपिंजल ने किसी भी तीसरे पंच से इसका निर्णय करने की बात कही। उसकी लड़ाई और समझौते की बातचीत को एक जंगली बिल्ली सुन रही थी। उसने सोचा, मैं ही पंच बन जाऊं तो कितना अच्छा है। दोनों को मारकर खाने का अवसर मिल जाएगा। यह सोच हाथ में माला लेकर सूर्य की ओर मुख करके नदी के किनारे कुशासन बिछाकर वो आंख मूंदे बैठ गई और धर्म का उपदेश करने लगी। उसके धर्म उपदेश को सुनकर खरगोश ने कहा, यह देखो, कोई तपस्वी बैठा है, इसी को पंच बनाकर पूछ ले। तीसरी बिल्ली तितर बिल्ली को देखकर डर गया। दूर से बोला, मुनिवर, तुम हमारे झगड़ा का निपटारा कर दो। जिसका पक्ष धर्म विरुद्ध होगा तुम उसे खा लेना। यह सुन बिल्ली ने आंख खोला और कहा, राम 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 राम, ऐसा ना कहो। मैंने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया है। अंत में धर्म विरोधी पक्ष से भी हिंसा नहीं करूंगी। हाँ, तुम्हारा निर्णय करना मुझे स्वीकार है, किंतु मैं वृद्ध हूँ। दूर से तुम्हारे बात नहीं सुन सकती। पास आकर अपनी बात कहो। बिल्ली की बात पर दोनों को विश्वास हो गया। दोनों ने उसे पंच मान लिया और उसके पास आ गए। उसने झपटा मारकर दोनों को एक साथ पंजों में दबोच लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी की वेशभूषा देखकर उस पर अंधविश्वास ना करें। दोस्तों, ये हमारी छोटी सी कहानी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक खुश रहे और मस्त रहे।